मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जब कुंडली में अच्छे योग हों ही ना तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए। जैसे लोग अपनी कुंडलियां दिखलाते हैं, तो किसी की कुंडली में अगर अच्छी नौकरी का योग नहीं है तो कहा जाता है कि उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, उसके जीवन में नौकरी का अच्छा सुख नहीं लिखा है। धन का योग नहीं है तो कहा जाता है कि आप धनवान नहीं बन पाएंगे। राजयोग नहीं है तो एक राज्य सत्ता जैसा सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। विवाह का अगर अच्छा योग नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। संतान योग नहीं है तो संतान नहीं होती है। आयु का योग अगर कमजोर है तो आयु की दिक्कत आ जाती है, आयु पूर्ण नहीं हो पाती है। अकाल मृत्यु का योग बन सकता है। दुर्घटना योग है तो दुर्घटना के हालात बन जाते हैं। कर्ज का योग है तो ऐसे लोग जीवन भर कर्ज में ही डूबे रहते हैं। इस तरीके से कुंडली में बुरे और अच्छे योगों को देखा जाता है। जिनकी कुंडलियों में जो योग नहीं होता है तो कहा जाता है ये चीजें उसको जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएंगी। अब समस्या ये है कि यदि किसी की कुंडली में अच्छे कैरियर का योग नहीं बन रहा है, अच्छी आर्थिक स्थिति का योग नहीं बन रहा है, अच्छे आयु का योग नहीं बन रहा है, अच्छे वैवाहिक जीवन का योग नहीं बन रहा है या संतान का योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे हालत में क्या किया जाए। क्या ज्योतिष सिर्फ योग ही बताने तक सीमित है? सिर्फ यही बताना है ज्योतिष का काम है कि आपकी कुंडली में ये योग नहीं है इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाएगी? पर ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि ये योग है नहीं तो वो चीज़ हासिल भी नहीं होगी। मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह इसका खंडन करता है। योग वो चीज होती है जो आप अपने पिछले जीवन से लेकर के आते हैं, अपने पिछले जन्म से लेकर के आते हैं, वो योग है। वो चीज जिनके पास नहीं होता है वो इस जन्म में शास्त्र के बताए नियमों के आधार पर कर्म करके वो योग प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके कुंडलियों में ऐसे योग नहीं थे, फिर भी शास्त्र के बताए अनुसार अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलकर वैसा कर्म करके उन्होंने वैसा योग हासिल किया है और जीवन में वह चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई हैं। जैसे राजा दशरथ को पुत्र का योग नहीं था, पर शास्त्र के बताए अनुसार उन्होंने यज्ञ किया और उनको संसार का अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के कुंडली में वैवाहिक जीवन का योग नहीं होता है, अच्छे वैवाहिक जीवन का योग नहीं रहता है। उनके भी उपाय होने के बाद उनके जीवन में वो योग फलित होता है, बनता है और जीवन में वह चीज़ उनको प्राप्त होती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको विद्वान विद्वान ज्योतिषियों ने बताया कि आपको संतान योग नहीं है, या आपको प्रेम विवाह योग नहीं है, या आपके विवाह का योग नहीं है, रोजगार का योग नहीं है, राजनीति में जीतने का योग नहीं है, लेकिन उसका जो उपाय है वो भी इसी ज्योतिष शास्त्र में दे रखा है। इस शास्त्र उसका उपाय भी बताता है। यदि आप क्या समय रहते सही ढंग से ये उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक किए जाएं तो निश्चित तौर पर वह योग जीवन में निर्मित हो जाते हैं। कुंडली में रहे या न रहे, आपके जीवन में वह योग निर्मित हो जाते हैं और उनको विशेष तरीकों से देखा भी जा सकता है। जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, वो जो योग नहीं होते हैं उनको बनाने का प्रयत्न भी करते हैं और वो बाद में इसे जान भी सकते हैं कि वह योग तैयार हो गया है या नहीं। जब भी किसी भी तरीके की आर्थिक हालात बिगड़े हों या कोई अन्य ऐसा योग खराब हुआ हो तो बहुत अच्छा शास्त्र ने उपाय दे रखा है। एक तो शास्त्र ने यज्ञों का उपाय दे रखा है कि आप यज्ञ करा करके वैसे योग अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं और वह चीज़ आपको जीवन में प्राप्त हो जाती है। परंतु यज्ञ बहुत ही महंगे हैं। प्राचीन युग में भी राजा महाराजा ही सिर्फ यज्ञ करवा पाते थे। आज के युग में तो साधारण इंसान तो यज्ञ करवा नहीं सकता है। और यज्ञ शास्त्र के हिसाब से बहुत ही नियम, विधि और तरीकों से किया जाता है, जो कि आज के युग में वह सारी वस्तुएं प्राप्त होना, वैसे योग्य विद्वान प्राप्त होना
और बहुत सारी घटक ऐसे हो जाते हैं कि जो आजकल एक साधारण इंसान के लिए मुश्किल है। आज भी यज्ञ कराना बहुत ही टेढ़ी खीर का काम है। तो वैसे हालात में उससे आसान उपाय यंत्रों को बताया गया है। आपकी कुंडली में जो चीज का योग ना हो उस चीज से संबंधित यंत्र पहले किसी योग्य विद्वान से अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण पत्र, रजत पत्र अर्थात सोने या चांदी के पत्र पर यंत्र बनवाएं और उस यंत्र को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके सिद्ध करवाएं, जागृत करवाएं। बिना सिद्ध हुआ यंत्र कभी कोई फलदायी नहीं होता है। ठीक वैसे जैसे कि किसी भी मशीन में जब तक करंट नहीं जाता है वो मशीन काम नहीं करती है। और करवाने के बाद उस यंत्र को धारण करें। जैसे ही वो यंत्र आप धारण करते हैं उस यंत्र की वह जो आभा मंडल होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर के चारों तरफ वलय के रूप में बन जाती है। और कुछ वर्षों में, जी हाँ, यहाँ महीनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वर्षों में वही योग निर्मित हो जाता है जिस योग की कामना से आप वो यंत्र धारण किए हैं अथवा यज्ञ आपने कराया है। और कुछ समय के पश्चात वो चीज़ें जीवन में अपने आप घटित होने लगती हैं जिन चीज़ों की इच्छा के लिए आपने उन यंत्रों को धारण किया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा शास्त्र बोल रहा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय तंत्र शास्त्र में योगों को निर्मित करने का बहुत ही अच्छा उल्लेख है। जो चीज़ जीवन में नहीं है, भाग्य में नहीं है, उस चीज़ के लिए शास्त्र बताए अनुसार यंत्र धारण करें, यज्ञ करें। निश्चित तौर पर वह चीज़ जीवन में घटित होती है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है समय रहते ये करना है। अब किसी को नौकरी के लिए योग बनवाना है और वह व्यक्ति 45 साल और 50 साल की उम्र में यदि ऐसा कार्य करेगा, यंत्र धारण करेगा या यज्ञ करेगा, तो नौकरी का जो एक सीमा है सरकार द्वारा, जो भारतीय कानून के अनुसार या जिस भी देश में जिस भी काल परिस्थिति के अनुसार जो एक आयु की जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर जाने पर वह योग नहीं फलीभूत हो सकता है। फिर वह योग अगर आप वह यज्ञ करते भी हैं तो वो नौकरी के उस नौकरी के रूप में ना घटित होके किसी उस उम्र में जो अन्य कुछ आपको प्राप्त हो सकता है उस रूप में वो घटित होता है। इसलिए मित्रों, कभी भी कोई चीज़ का योग अगर कुंडली में नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। पूरी श्रद्धा के साथ यंत्रों का निर्माण करवाएं। ये मार्केट के यंत्र या जो ऑनलाइन यंत्र बिक रहे हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। खुद का यंत्र बनवाएं किसी अच्छे विद्वान से, और योग्य विद्वान से जिनको यंत्रों का ज्ञान है उनसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, विधिवत उसका पूजा करवाएं। उसके बाद जब वह यंत्र सिद्ध हो जाएंगे तभी वह कार्य सिद्ध करने में सक्षम होते हैं, और उसे धारण करें अथवा जैसा भी वह यंत्र का मार्गदर्शन मिले गुरुओं द्वारा, उसे रखने के लिए बताएं तो रखें, धारण करने को बताएं धारण करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में वह उपलब्धि हासिल होगी जिसकी इच्छा से आप वह यंत्र बनवाए हैं, जागृत